नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। कल से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। यह वीडियो बेंगलुरु में काम कर रहे एक एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का है। सबसे पहले इस वीडियो के कुछ अंश आपको दिखाता हूं। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना। तो देखा आपने इस वीडियो को, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि अतुल सुभाष का यह वीडियो क्यों वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अतुल सुभाष जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 9 दिसंबर को उन्होंने बेंगलुरु में अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने से पहले उन्होंने लगभग 1 घंटे 20 मिनट का एक वीडियो जारी किया और करीब 24 पन्नों का एक लेटर जारी किया है। इस वीडियो को देखने के बाद इस समय बहुत सारे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और उन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलते हैं तब तक आप ये तय मान करके चलिए कि अतुल सुभाष की आत्मा को शांति तो नहीं मिलने वाली है। इस पूरे माजरे को चलिए आपको समझाते हैं। बिहार के समस्तीपुर के पूसा के रहने वाले अतुल सुभाष एक एआई इंजीनियर थे। साल 2019 में एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए उनकी मुलाकात होती है निकिता सिंघानिया नाम की लड़की से। दोनों की शादी होती है और उसके बाद दोनों बेंगलुरु में रहने लगते हैं। एक बच्चा भी होता है। लेकिन साल 2021 में अचानक से बेंगलुरु से उनकी पत्नी जो है अपने बच्चे को लेकर वापस अपने घर चली जाती है और उसके बाद से सिलसिला शुरू होता है पैसे मांगने का। अतुल सुभाष हर महीने लगभग 40,000 रुपए अपनी पत्नी को दिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये पैसों की डिमांड जो है वो लगभग 2 से 4 लाख रुपए प्रति महीने तक चली जाती है। इतना ही नहीं, अतुल सुभाष प्रेशर में होते हैं। उनसे 20 लाख रुपए उनकी सास ने भी लिया, जो आज तक वापस नहीं किए गए हैं। और जब इतने पैसे नहीं दे पाते थे अतुल सुभाष, तो उनकी पत्नी से उनके झगड़े भी होते थे और पत्नी यह कहा करती थी पैसे तो देने पड़ेंगे। अतुल सुभाष के लिए वहीं से परेशानियां बढ़नी शुरू हुई और जब निकिता के पिता की मौत हुई तो उसका ठीकरा भी अतुल सुभाष पर फोड़ दिया गया। अतुल सुभाष के लिए कहा गया कि उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज के रूप में मांगा है और अगर 10 लाख रुपए वो देने की स्थिति में निकिता के पिता नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। यह ठीकरा भी फोड़ दिया गया अतुल सुभाष पे। तो आप सोचिए वो शख्स जो 34 वर्ष का था उसके ऊपर कितना प्रेशर था। और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की कानून व्यवस्था में पुरुषों के ऊपर अगर इस तरीके का कोई लांछन लगता है तो फिर जवाब पुरुषों को देना है, महिलाओं को नहीं देना होता है। और अगर महिलाएं कोई आरोप लगा रही हैं तो उसकी सफाई भी पुरुष को देना पड़ता है। बहरहाल इसके बारे में आगे जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं कहानी आपको अतुल सुभाष की बता दूं। अतुल सुभाष से निकिता जब भी पैसे मांगती थी, निकिता यह भी कहा करती थी तुम मर क्यों नहीं जाते हो। इस शब्द को लेकर के जब अतुल सुभाष ने अपनी सास से बात की तो उनकी सास का कुछ और ही कहना था कि मुझे तो लगा था कि आज तुम्हारे मरने की खबर आएगी। जिसके बाद अतुल सुभाष ने यह कहा है अपनी सास से कि अगर मैं मर गया तो आप लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। जिसके बाद अतुल सुभाष की सास ये कहती हैं कि पैसा तो देना पड़ेगा, अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे माता पिता को देना पड़ेगा और तुम्हारे पूरे खानदान को कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। यह स्थिति थी अतुल सुभाष की। जिसके बाद
अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में उत्तर प्रदेश के जौनपुर की सिविल कोर्ट के एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जज साहिबा का यह कहना था कि सेटल कर लो यह मामला, सेटलमेंट करवाने की मैं 5 लाख रुपए लूंगी। खबर ऐसी है, जो वीडियो में कहा गया है अतुल सुभाष की तरफ से, कि सेटलमेंट के लिए पहले 1 करोड़ रुपए मांगे जा रहे थे। धीरे धीरे यह पैसा बढ़ करके 3 करोड़ हो गया, यानी 3 करोड़ की डिमांड की जा रही थी। अब 3 करोड़ रुपए दीजिए और 5 लाख रुपए जज साहिबा को दीजिए। जिसके बाद अतुल ने जज साहिबा से यह भी कहा कि मैम, एनसीआरबी के अगर डेटा को आप देखें तो मैक्सिमम केसेस जो हैं वो झूठे होते हैं। जिस पर हंसते हुए जज साहिबा यह कहती हैं कि हां, केसेस तो झूठे होते हैं, लेकिन क्या करोगे, फैमिली की बात है, सेटलमेंट कर लो, मैं 5 लाख में सेटलमेंट करवा दूंगी। तो यहीं से सवाल न्याय व्यवस्था पर भी है कि हमारी न्याय व्यवस्था कैसी है। और बड़ी बात यह कि आप हिंदुस्तान में रहते हुए ईश्वर भगवान पे तो सवाल उठा सकते हैं, और भगवान पे सवाल उठा करके आप एक बार बच भी जाएं, लेकिन अगर कोर्ट पे कोई सवाल उठाते हैं तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना अनिवार्य है, वो लगेगा ही लगेगा, यानी उससे आप बच नहीं पाइएगा। तो आप स्थिति समझिए इस शख्स की जिसने अपनी जान दे दी, और वीडियो जारी कर, लेटर जारी कर अतुल सुभाष ने कई सारे सवाल पूछे हैं। एक और बात आपको बता दूं कि जब उनके फ्लैट का दरवाजा तोड़कर देखा गया तो उनका शव फंदे से लटका हुआ था, और एक तख्ती वहां थी जिस पर लिखा हुआ था जस्टिस इज ड्यू, यानी न्याय अभी बाकी है। क्या न्याय मिलेगा अतुल सुभाष को? हालांकि देखिए, मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ऐसे मामले लाखों हैं जिस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अतुल सुभाष के साथ क्या होगा? उनके परिवार को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसको लेकर भी उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको सुनवाता हूं कि उनकी अंतिम इच्छा क्या थी, जरा वो भी सुनिए। तो कोई ना कोई तो सामने आके बोलेगा कि 50 रुपए घूस लिया मैंने। तो ये तो सार्वजनिक बात है, अगर ये सब भी नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर मेरी अस्थियां बहा दी जाएं गटर में, कोर्ट के बाहर। तो ये मेरी कुछ अंतिम इच्छाएं हैं। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अब थोड़े बहुत जो मेरे आखिरी काम है कंप्लीट करके मैं मुक्ति पाना चाहूंगा। तो अतुल सुभाष की अंतिम इच्छा भी आपने सुनी कि अगर मेरे परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को उसी कोर्ट के आगे किसी गटर में, किसी नाली में बहा दिया जाए। अतुल सुभाष ने बहुत सारे सवाल छोड़े हैं, बहुत सारे सवाल छोड़े हैं। इनके जवाब तलाशे जाने चाहिए। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम भी लेटर में कुछ बातें लिखी हैं अतुल सुभाष ने कि इस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है। महामहिम राष्ट्रपति और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आने वाले वक्त में ऐसे ही अतुल सुभाष फंदे पर झूलते रहेंगे, क्योंकि उन्हें इतना प्रेशर अगर दिया जाता है तो फिर वो नहीं झेल पाते इसे। एक और बात इसमें है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था क्या कर रही है। सवाल न्याय व्यवस्था से भी है, जो न्यायपालिका को चलाते हैं उनसे भी सवाल है कि जानते हैं वो कि ऐसे झूठे केसेस आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका निपटारा नहीं होता है। देश की सर्वोच्च अदालत से यही गुहार होगी कि ऐसे मामलों पर आप स्वतः संज्ञान लीजिए, और अगर इस तरीके के मामले आ रहे हैं तो उस पर कार्रवाई तुरंत कीजिए।
तभी जाकर के अतुल सुभाष जैसे लोगों को न्याय मिल सकेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और उम्मीद यही होगी कि अतुल सुभाष को न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।